नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मेरठ भाजपा के पुराने चावल पंजाबी समुदाय के दिग्गज नेता धर्मवीर नारंग से। धर्मवीर नारंग 45 सालों से भाजपा में हैं। लगातार व्यापारिक संगठन की नेतागिरी, बीजेपी की नेतागिरी वार्ड अध्यक्ष से उन्होंने शुरू की। लगातार सफरनामे को जारी रखते हुए मेरठ महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। तमाम जगहों पर पद ग्रहण करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे, मेरठ भाजपा में उपाध्यक्ष रहे और लगातार व्यापारियों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। दिग्गज पंजाबी नेता और दिग्गज भाजपा नेता धर्मवीर नारंग से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेयर चुनाव में पंजाबी समुदाय को लेकर वो क्या सोचते हैं। रोजाना खबर की सबसे बड़ी पहल है कि आखिर पंजाबियों को न्याय कब मिलेगा। लगातार 35 सालों से मेरठ में पंजाबी समुदाय हाशिए पे है। ऐसे में पंजाबी समुदाय के दिग्गज चेहरा धर्मवीर नारंग बताएंगे कि आखिर पंजाबी समुदाय का रुख क्या होगा। भाजपा को लेकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने ताल ठोकी थी, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व द्वारा आश्वासन मिला हुआ है कि पंजाबी समुदाय को कहीं न कहीं कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में रोजाना खबर की सबसे बड़ी प्रस्तुति है, हम सीधे आपसे मिलवाने जा रहे हैं मेरठ भाजपा के क्रांति भूमि भाजपा के दिग्गज नेता, दिग्गज पंजाबी नेता धर्मवीर नारंग से, जिनसे जानेंगे कि आखिर मेयर चुनाव में उनका रुख क्या होगा, पंजाबी समुदाय का क्या रुख होगा। तो आइए मिलते हैं दिग्गज पंजाबी और भाजपा नेता धर्मवीर नारंग से। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम उन तमाम जन सरोकार से आपको रिव्यू करवाते हैं जो करंट ही नहीं बल्कि आपसे और हमसे जुड़ा होता है। मेयर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नगर निगम चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, वार्ड के निगम पार्षद बनेंगे और शहर में एक नया महापौर बनेगा। लेकिन कैसे, ये नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, सांसद वैश्य हैं, महानगर अध्यक्ष वैश्य हैं, कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी वैश्य हैं। सबसे अच्छी बात, एमएलसी ब्राह्मण धर्मेंद्र भारद्वाज भी चुने गए। मेरठ महानगर की गणित की बात करें तो ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी को मिक्सअप किया जाता है कि ये तीन चेहरे होते हैं मेरठ महानगर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के। लेकिन लगातार सांसद के समय से 2009 से लेकर लगातार अभी तक पंजाबी समुदाय एक एक सीट के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, अब महापौर की बारी आई है, तमाम चीज़ों के लिए नजरें गड़ाए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से 30-35 साल हो गए पंजाबी समुदाय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिस तरीके से शहर के इलाके की बात करें तो 50-60 हज़ार वोटर भी हैं पंजाबी, डेडिकेटेड वोटर भी हैं, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। इस बार मेयर चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्हें आश्वासन मिला है कि कहीं न कहीं समायोजन किया जाएगा, क्या इस समायोजन के वक्त आ गया है? इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पंजाबी समुदाय का दिग्गज चेहरा, चर्चित मेरठ शहर के व्यापारी नेता और भाजपा के सबसे पुराने चावल शहर क्रांति भूमि में एक आवाज पर लोगों को इकट्ठा कर देने की मादा रखने वाले धर्मवीर नारंग के पास हम बैठे हैं। पंजाबी समुदाय से भी हैं, भाजपा के पुराने चावल भी हैं। जानते हैं कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। सर नमस्कार, लगातार कैसे हैं आप? बढ़िया, आपका आशीर्वाद प्यार और आपका चैनल बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को बहुत बहुत तरक्की कर रहा है दिन पर दिन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें अपना टाइम निकाल के दिया। सर अब भाजपा के, हमें लगता है कि 40-45 साल से भाजपा के साथ, और संघ का भी जोड़ दिया जाए तो 45 के आसपास संघ आयु भी है और भाजपा के हैं। क्या आप राजनीति, बहुत संक्षिप्त में पुराने चीज़ों को लेकर अगर चले तो शहर में 3 लोगों की एक राजनीति चलती आ रही है, ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य। मोहनलाल कपूर के बाद आप लोग कभी किसी संवैधानिक पद पे नहीं आए, कारण क्या है सर? ये कारण तो हमारी भाजपा ही जान सकती है, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हमें भी है, हम भी मांगते हैं। जब मिलेगा जरूर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे। नहीं, दिक्कत एक क्या है कि ठीक है, एक पिता के 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं एक बच्चा 30-35-40 सालों से हाशिए पे है, तो कहीं के मलाल नहीं होता कि आप लोग पंजाबी समुदाय के भी नेता वो करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या जब जाते होंगे तो लोग कहते होंगे, सवाल खड़े करते होंगे हमें क्या मिला? बहुत कहते हैं, सुनते भी हैं हम,
जवाब नहीं बनता तब भी शांत रहते हैं। क्यों? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम केवल हम पंजाबी के नाम से नहीं है, भाजपा के पूरे पुराने कार्यकर्ता हैं तो, और भाजपा से जुड़े हुए हैं। अब इन बातों को लेकर अब पंजाबी हम कहें वो भी गलत है हमारे लिए, क्योंकि हम तो भाजपा के हैं ना कार्यकर्ता, तो भाजपा की बात करेंगे हम। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है कि कहीं ना कहीं एक जाति, जब पार्टी कोई भी हो, भाजपा, सपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, एक जाति समायोजन पे ध्यान जरूर देती है। ठीक है, सभी हम हिंदू हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं आप लोग, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जाति, जब वोट टिकट देने की बारी आती है तो समायोजन देखा जाता है। एमएलसी अभी धर्मेंद्र भारद्वाज को बनाया गया जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। कैंट में अमित अग्रवाल जी को टिकट दिया गया। महानगर अध्यक्ष वैश्य समुदाय को बनाया जाता है। युवा मोर्चा ब्राह्मण और किन्हीं और लोगों को दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक सिस्टम चल रहा है। तो क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोग बहुत तेज़ी के साथ रणनीति बनाने में जुटे थे, हार्मनी होटल में बैठा कोई, रॉयल इन होटल में बैठा कोई, उसके बाद उसी बीच में प्रदेश लेवल पे कुछ संदेश आया। वो संदेश क्या है मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या लग रहा है इस बार मेयर चुनाव में कुछ हरी झंडी मिल सकती है क्या? पूरी उम्मीद है इस बार पूरी उम्मीद है। आश्वस्त भी किया गया हुआ है पहले से कि इस बार पंजाबी समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, और जिसे भी टिकट दिया जाएगा वो चुनाव जीतेगा, उसे लड़वाया जाएगा मजबूती के साथ। तो क्या लगता है पंजाबी समुदाय जिस तरीके से मेरठ में हर सेक्शन में है, जॉब में है, व्यापार में है, आप लोग सभी तरीके से हैं, तो क्या लगता है कि मेयर का चेहरा, हरिकांत अहलूवालिया भी 2012 में मेयर रह चुके हैं, तो मेयर के लिए जिस तरीके से पंजाबी समुदाय के लोगों को आप आगे करेंगे, उसकी रणनीति कैसे समुदाय के साथ बैठ के बनाई जाएगी? रणनीति बनाई हुई है, चल रही है, सारी प्रक्रिया काम अपनी कर रही है, और लगभग उम्मीद भी ये लगाई जा रही है कि इस बार भाजपा किसी पंजाबी चेहरे को टिकट देगी। लेकिन वही बात है कि अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आगे रणनीति? व्हाट टू डू नेक्स्ट? मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी तो मजबूरी है। बाकी पंजाबी समाज के बारे में पूरी बात नहीं कह सकता अभी, क्योंकि वो रणनीति क्या बना रहे हैं, क्या उनके मन में है, ये तो उनसे वार्ता करने के बाद ही पता लग पाएगा। अच्छा, जिस तरीके से लगातार आप कई दशकों से आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, अब अभी की जो राजनीति चल रही है महानगर में, जिस तरीके से व्यापारी राजनीति तमाम चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं कई सेक्शन होने से, चूँकि व्यापारी नेता भी रहे इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं 2-3 सेक्शन होने से व्यापारी नेतागिरी में कमजोरी आई है। व्यापारी नेतागिरी में तो आपस के इनके डिस्ट्रीब्यूट के चक्कर में, जैसे एक नवीन गुप्ता पैनल हो गया, इधर अजय गुप्ता पैनल हो गया, तो ये थोड़ा इसकी वजह से कमजोरी है। जहाँ पहले एकदम एक मजबूती चला करती थी, वो थोड़ा सा फर्क पड़ा। दोबारा अब चुनाव होगा तो फिर एक तरफा हो जाएगा, फिर मजबूती आ जाएगी। हम सबके साथ खड़े हैं, बिल्कुल तैयार एकदम। बिल्कुल सर, जैसा आप प्रहलाद नगर में बैठा हूँ और लगातार रोजाना खबर प्रहलाद नगर की सड़कों लेकर हमेशा सक्रिय रहता है। लोग कहते भी हैं कि रोजाना खबर गड्ढे वाली सड़क पे बहुत ध्यान देता है, लेकिन क्या करें दोस्त, हम मजबूरी हैं, पत्रकारिता करते हैं तो हमें समस्याएं दिखाई देती हैं, नहीं माना जाता। जिस दिन समस्या उठाना बंद कर देंगे, पत्रकारिता ही बंद कर देंगे, लेकिन मजबूरी है। सर, जब हापुड़ अड्डे से हम आपके इलाके में प्रहलाद नगर की तरफ आते हैं तो लगातार 4-5 सालों से अभी बीच में तमाम चीज़ें और विभत्स रूप है कि गड्ढे नहीं भर रहे, रोड बहुत जर्जर ही नहीं कहें, मतलब सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। इसके क्या आप लोग बात नहीं करते अपने नेतृत्व से? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पार्षद जी से हमारी बात कितनी बार हो चुकी है। अब वो आगे बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही, उन्होंने आज तक कभी बताया नहीं। अगर आपके मंत्री विधायक से मंत्री हैं, आपके इलाके के विधायक मंत्री हैं, ये पार्षद जी का काम है ना, वो करें। अगर उनकी सुनवाई ना हो रही है तो वो हमें बताएं। मंत्री तक तो हम नौबत ही नहीं आने देंगे, इतनी क्षमता तो रखते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जब आपके पार्षद जी का फ़ोन नहीं आ रहा, लेकिन सर्वाइव तो हम जैसे जनता कर रही है, तो आप ही पहल करिए, कुछ मंत्री जी से, विधायक जी से बात करिए और नगर आयुक्त से बात की, कुछ तो नतीजा निकालिए। सर, हमारी जानकारी में यह आया था कि पार्षद जी बात कर रहे हैं, तो हमने कहा पार्षद जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि पार्षद जी के माध्यम से काम हो जाना चाहिए। भाई हमने चुना हुआ, हमारा पार्षद है, तो उसी के माध्यम से काम होना चाहिए ना। अब अगर वो बताएंगे कि मेरे माध्यम से नहीं हो रहा काम, तो ही तो इसकी हम आगे कार्रवाई करें। तो क्या लग रहा है कि कुछ निकट भविष्य में कुछ उम्मीद, पूरी उम्मीद है इसी महीने के अंदर ये सड़क बनेगी। अब आपने इतनी बड़ी बात कही है तो ये सड़क हम हर कीमत पे बनवा देंगे इसी महीने। बिल्कुल, रोजाना खबर लगातार एक साल से इस सड़क के पीछे है, ये पीछे नहीं है बल्कि दुरुस्त कराने के लिए लगातार सक्रिय। हम इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, हम पत्रकारिता जन सरोकार और जन समस्याओं को बेस्ड करके करना चाहते हैं। धर्मवीर नारंग जी ने आज रोजाना खबर पर सबसे बड़ा खुलासा किया है कि 1 महीने में प्रहलाद नगर की सड़क बनेगी, क्योंकि इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। अपने व्यापारी नेतागिरी में आंदोलन के लिए जाने जाते थे, लोगों को इकट्ठा करने के लिए जाना जाते थे।
अगर ऐसी बात है तो रोजाना खबर धर्मवीर नारंग को रोड बनने के बाद सम्मानित भी करेगा। ये मैं चैनल पे आज मैं घोषणा भी कर रहा हूँ। सर, लगातार अब आपने आश्वासन दे दिया है, तो क्या जनता से कहना चाहेंगे? धीरज रखें, धैर्य रखें। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहूँगा मैं अपनी प्यारी जनता से कि बिल्कुल थोड़ा धैर्य रखें। इसी मंथ एंड से पहले पहले ये सड़क बनेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से घोषणा कर दी है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं ये बात करेंगे, नेतृत्व से बात करेंगे, जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों से बात करेंगे और आपको सहूलियत देने के लिए प्रहलाद नगर की सड़क का निर्माण होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए खबर कैसी लगी। और हाँ, जो भी कोई समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए नंबर पे आप संपर्क देंगे तो हम आपसे संपर्क करेंगे। नमस्कार।